द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की नींद उड़ी हुई है विपक्षी एकता को सुनकर, देखकर, और एहसास उनको जब से हुआ है कि विपक्षी एकता वाकई में धरातल के ऊपर साकार रूप ले चुकी है। इंडिया अलायंस जो हुआ है कांग्रेस और 25 दूसरे राजनीतिक दलों का, उससे बीजेपी की चिंता तो बढ़ी ही है, बल्कि बीजेपी का नुकसान भी बढ़ गया है। और पहला जो उसका आसार देखने को मिला है वो सीधे तौर के ऊपर बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के सपने दिखाए गए थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खास तौर पर अमित शाह जी की तरफ से, उन पूरे सपनों पर इंडिया अलायंस ने अब पानी फेरने का काम किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अखबार कह रहे हैं, मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है इंडिया अलायंस से पश्चिम बंगाल में। क्या इसीलिए पश्चिम बंगाल में हालात खराब करने के कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। जनसत्ता ने लिखा, जनसत्ता ने ट्वीट किया है, लोकसभा इलेक्शन बंगाल में आसान नहीं बीजेपी की राह, 18 से घटकर 8 पर आ सकती है भगवा पार्टी, ये है वजह। जनसत्ता ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि लोकसभा इलेक्शन अमित शाह ने 2024 बंगाल भाजपा के लिए 25 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ममता बनर्जी के राज्य में इस लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल है। बल्कि बीजेपी की सीटों की संख्या 18 से घटकर 8 पर आने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल से जीती थी, भ्रमित करके लोगों को बांट कर, और वोट जो सामने बटा था कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का और दूसरे राजनीतिक दलों का, उस वोट बैंक में अब जो एक प्लेटफॉर्म पे लाके काम किया गया है इंडिया अलायंस में, उससे सीधा नुकसान बीजेपी को आधी से ज़्यादा सीटों पे हो रहा है। अगर ये पश्चिम बंगाल का हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। 2019 में बीजेपी को 330 सीटें मिली थीं। भाजपा के शाह ने कि मिशन तक पहुंचने की संभावना नहीं है। अब बंगाल में बीजेपी की संख्या सिंगल अंक पर आ सकती है, जिसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA है, इंडिया है। इन्होंने लिख दिया है कि सीताराम येचुरी और राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक मंच पर देखा गया था। सीताराम येचुरी लेफ्ट पार्टीज की तरफ से, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, इन तीन का वोट बिखरता था, तो जिससे फायदा बीजेपी को हुआ था। अब ये तीन का वोट बीजेपी के सामने दुगना है लगभग। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर बीजेपी 1-2 सीटें भी जीत जाए तो मैं कहूँगा बड़ी बात होती है। जनसत्ता ने तो फिर भी उनको 18 से 8 पे लाने का काम किया है। मैं तो कह रहा हूँ 18 से 0 पे आएगी भारतीय जनता पार्टी, ये हालत हो जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी बंगाल की सीएम ममता से बातचीत में व्यस्त दिखे थे, जबकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता और तमाम ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इसको लेकर अभी बहुत सारी बातें नहीं हुई हैं। लेकिन जिस तरह से ये सारे हालात बन रहे हैं, उससे बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में अगर ये बीजेपी के आने का हाल दिख रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में जहां गठबंधन बीजेपी का टूटा है, महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की हालत बहुत खस्ता, नकली पार्टियों के निकाल के, नकली पार्टी जो असली पार्टी में से निकाल के बना के सत्ता में ले गए हैं, चाहे वो NCP का वो नकली गुट हो या फिर शिवसेना का नकली गुट हो, तो बीजेपी भी जानती है कि महाविकास अघाड़ी के सामने उसकी मट्टी पलीत होना तय है, फजीयत होगी ही होगी। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर बीजेपी का क्या होने वाला है वो आप खुद देख लेंगे। लगभग कर्नाटक भी बीजेपी के खिलाफ है, और अब पश्चिम बंगाल का ये आंकड़ा जो बन रहा है ये चिंता बढ़ा रहा है। जनसत्ता आगे लिखता है कि बीजेपी की कम सीटें आने की ये है बड़ी वजह। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने सभी राजनीतिक दलों के 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन विश्लेषण किया है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 2019 में भाजपा द्वारा जीती गई 14 संसदीय सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया को मिले कुल वोट बीजेपी उम्मीदवार के अधिक थे। 18 में से 14 सीटें जो बीजेपी जीती है, उन पर सामने विपक्ष का जो वोट बिखरा था वो मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। जब पार्टीज आई हैं अलायंस में, तो वो बीजेपी के प्रत्याशी से, जीते हुए प्रत्याशी से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि तब विपक्ष ने अपने उम्मीदवार अलग अलग उतारे थे, इसलिए बीजेपी जीत गई थी। ऐसी 14 में से 10 सीटें पश्चिम बंगाल से हैं। तो अब इन परिस्थितियों के अंदर बीजेपी की सीधे 14 सीटें तो कम ही हो गई हैं। अब अगर लोकल पॉलिटिक्स को देखें और लोकल पॉलिटिक्स की अगर बात करें हम, तो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी को नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उसका एक्चुअल शिवसेना का अलायंस जो है वो टूट गया, और शिवसेना और बीजेपी
उद्धव ठाकरे गुट और बीजेपी अलग अलग जब चुनाव मैदान में जा रही है तो शिवसेना कैडर कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे के पास है, वैसा ही एनसीपी का कैडर कहलाता है कि शरद पवार साहब के पास है। तो उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार साहब हों, ये तमाम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर कैडर क्योंकि इनके पास है तो नए पारी के अंदर बहुत भारी नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि विधायक का चला जाना मामूली बात होती है, लेकिन संगठन का चला जाना बड़ी बात होती है। संगठन उन्हीं नेताओं के पास है जिनके जो महाविकास अघाड़ी में है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का मिलना बीजेपी की सारी उम्मीदों में पानी फेरने के जैसा है। तो इन स्थितियों के अंदर, इन परिस्थितियों में बीजेपी को नुकसान इन दो राज्यों में तो साफ हो रहा है गठबंधन टूटने से। पंजाब अकाली दल वो जो कमज़ोर होना है उससे बड़ा नुकसान है। उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी भारी है और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये एक साथ मिलकर जो इलेक्शन लड़ने के माहौल बना रहे हैं उसमें बीजेपी को भारी नुकसान होगा इस बार, क्योंकि हालात बीजेपी के खिलाफ हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़, कास्ट हैं, चाहे वो पवार साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, इन सब का कुछ ना कुछ वोट जो होता है, या नीतीश कुमार जी हों, कुर्मी वोट है नीतीश कुमार जी के साथ, वो यूपी के अंदर काफ़ी है। तो जब ये एक मंच पे आ रहे हैं तो एक मंच पे आने से वो सारा वोट जो है ओबीसी का वो इनकी तरफ हो रहा है, ख़ास तौर पे ओबीसी का। फिर मुस्लिम वोट जो है वो साफ तौर के ऊपर उमर अब्दुल्ला हों, महबूब मुफ्ती हों, इन तमाम के साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक जगह पे आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान है। मध्य प्रदेश में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ में इस बार बहुत परिस्थितियां अलग हैं। ये सारी की सारी हिमाचल में सरकार जा चुकी है, ये सारी कर्नाटक में सरकार जा चुकी है। तो इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए 2024 की जो राह है वो बड़ी मुश्किल है। ये गठबंधन नहीं हुआ था, उससे पहले हिंदुस्तान ने छापा था। आज लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार, महाराष्ट्र में कांग्रेस को फ़ायदा। सर्वे ने कर्नाटक में बढ़ाया भाजपा की चिंता। मतलब अगर इन्होंने कहा था फरवरी में चुनाव हो जाते तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था बीजेपी की तरफ के मुकाबले में। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े नुकसान में जा रही थी। इसीलिए लोगों का कहना है कि लोकसभा के डर के मारे बीजेपी के नेताओं ने तोड़ फोड़ महाराष्ट्र में इतनी करी है कि किसी भी कीमत पर लोकसभा नुकसान में नहीं आए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा लोगों को कि इंडिया अलायंस का जो कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एक साथ हुए हैं, उससे कितना भारी नुकसान बीजेपी को हो रहा है। ये पहले रुझान पश्चिम बंगाल से आते हुए दिख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आपके जितने साथियों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा ज़रूर। और जो भी आपको कंटेंट मिलता है अपने व्हाट्सएप के दूसरे साथियों तक जरूर पहुंचाया कीजिए। सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।